हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 5 फैमिलीज कंप्लीट कर चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिलीज ऑफ प्लांट, जिसमें हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 6th फैमिली मतलब छठा लेक्चर देख रहे हैं हम लोग फैमिलीज ऑफ प्लांट का, जिसमें हमारी छठवीं फैमिली है फैमिली मालवेसी। क्लियर है बच्चों? अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर लास्ट लेक्चर देखिए, जिसमें हम लोगों ने 5 के फैमिलीज क्या है कंप्लीट कर चुका है। और आज हम लोग बढ़ रहे हैं छठवीं फैमिली की ओर और स्टार्ट करते हैं हम लोग छठवीं फैमिली। क्लियर है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फैमिली मालवेसी। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, क्या कवर करने वाले हैं। मालवेसी फैमिली कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मालवेसी फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग लास्ट फैमिलीज में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसा कि हम लोग लास्ट फैमिलीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज। क्या करते हैं? सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज देखते हैं, उसकी टेक्सा के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके सामान्य लक्षण पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण के बाद में देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला एंड देन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोलेनेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज से। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज से। और क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज में हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग हर फैमिली में करते आए हैं, क्या हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्सा। कितने टेक्सा होते हैं बेटा? टेक्सा होते हैं कितने? 7 टेक्सा होते हैं, जिसमें क्या होता है किंगडम, क्या होता है किंगडम, फिर क्या होता है फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, और जैसा कि जीनस और स्पीसीज क्या होते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के पार्ट हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब हर जीव का वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या होता है, जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज होता है। जीनस और स्पीसीज को मिलाकर क्या बनता है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में, या फिर हम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में, या फिर हम बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम किसका बनता है, जीनस और स्पीसीज, वंश और जाति के नाम को मिलाकर बनता है हमारा वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज। क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले किंगडम तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लांट किंगडम। कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं बेटा, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्लांट किंगडम में नेक्स्ट आपका आता है फाइलम, जिसमें हम लोग बोलते हैं इसको डिवीजन। और डिवीजन कौन सा है बेटा, फेनेरोगेमिया। डिवीजन क्या है, फेनेरोगेमिया। सब डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्लास क्या है, डाइकोटिलिडन। सब क्लास थैलेमीफ्लोरी। क्या है सब क्लास, थैलेमीफ्लोरी। गण क्या है, मालवेलस। क्या है, मालवेलस। और क्या है, फैमिली है मालवेसी। फैमिली क्या है बेटा, मालवेसी फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज के बाद हम लोग बढ़ते हैं कैरेक्टर की ओर। और कैरेक्टर हम लोग देखते हैं इसके सामान्य लक्षण, और फिर देखेंगे हम लोग इसके क्या पुष्पीय लक्षण के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सामान्य लक्षण। और सामान्य लक्षण में हमारे सबसे पहले हैं क्या, वर्थी लक्षण है, वेजिटेटिव लक्षण है। यही क्या है आपके सामान्य लक्षण। क्या है बेटा, ये सामान्य लक्षण। ठीक है, क्या सामान्य लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में हम लोग देखते हैं, सामान्य लक्षण में हम लोग सबसे पहले देखते हैं बेटा किसके बारे में, हैबिट के बारे में। और हैबिट की बात करें तो इसके अंतर्गत कैसे पौधे आते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, साकी, झाड़ी, वृक्ष आते हैं। एक वर्षीय भी होते हैं, द्विवर्षीय भी होते हैं, लेकिन पौधा कैसा होता है, साकी या झाड़ी के समान हो सकता है।
ठीक है। जैसे कि भिंडी का पौधा कैसा होता है, साकीय होता है। लेकिन अगर हम वहीं बोले कपास के पौधे की, तो लगभग झाड़ीनुमा संरचना होती है। किसकी बेटा, कपास के पौधे की होती है। और ये इसके एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमारे लिए व्यावसायिक और खाद्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका हैबिट क्या हो गया बेटा, ये 1 वर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं। इनका जो तना होता है वो शाक, झाड़ी या वृक्षनुमा हो सकता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं रूट, किसके बारे में, जड़ के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम लोग, जड़ के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे हम लोग, जड़ के बारे में देखते हैं। तो चलिए जड़, जड़ क्या है, जड़ के बारे में देखते हैं। जड़ कैसी होती है, तो जड़ कैसी होती है बेटा, इसमें मूसला जड़ होती है और शाखी होती है। आपके सामने क्या है, क्या है ये, कॉटन। किसका प्लांट है ये, कॉटन का प्लांट आपके सामने है। किसका, कॉटन का। और कॉटन के प्लांट में देख रहे होगे आप, ये क्या है, तना। उसके बाद में क्या है, इसकी जड़ें। जड़ें कैसी है बेटा, मूसला जड़ है। ये क्या है, मूसला जड़ है। जड़ें कैसी है, मूसला है और शाखित है। कैसी है, मूसला है और शाखित है। ठीक है, आपको फिर से कमेंट करके बताना है मूसला जड़ क्या होती है और झकड़ा जड़ क्या होती है। कमेंट करके बताना है मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में क्या डिफरेंस है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। क्लियर है। चलिए तो जड़ की बात करें बेटा, तो जड़ कैसी होती है, मूसला और शाखित जड़ होती है। क्लियर है, आपके सामने दिख रहा है। फिर देखते हैं हम लोग तने की बात करते हैं। तो हमारा तना कैसा है, कपास। कपास का तना कैसा है, उच्च शीर्ष है, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चल रहा है, शाखामय है, गांठदार है, बेलनाकार और प्रायः रस भरा होता है। प्रायः कैसा होता है, रस भरा तना होता है। पत्ती की बात करते हैं हम लोग। पत्ती क्या होती है, अनुपर्णी होती है। क्या होती है, पत्तियां अनुपर्णी होती है बेटा। अगर आप भिंडी के पौधों को देखोगे तो भिंडी के पौधे में किनारे की तरफ छोटी छोटी सी आपको पत्तियां देखने को मिलेंगी। किनारे की तरफ यहाँ पर कैसी होंगी, छोटी छोटी सी पत्तियां देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होती है, अनुपर्ण पाए जाते हैं। कपास में भी आपको अनुपर्ण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन भिंडी में आपको स्पष्ट देख सकते हैं आप, उसमें क्या पाया जाता है, अनुपर्ण पाया जाता है। एकांतर पर्ण विन्यास होता है, देख रहे होंगे आप, क्या होता है, एकांतर पर्ण विन्यास होता है। ये देखिए एकांतर पर्ण विन्यास होता है। ये फिर ये अल्टरनेट हर पर्व संधि से क्या हो रही है, एक एक पत्ती निकल रही है। ठीक है, तो एकांतर पर्ण विन्यास होता है। पत्ती कैसी होती है, सरल होती है, वृंत युक्त होती है। देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, ये वृंत कैसी है, वृंत युक्त है, वृंत पाया जा रहा है। ये देखिए ये क्या है, इसका वृंत है। और यहाँ पर भी देखोगे पत्ती है, पत्ती का वृंत पाया जा रहा है। क्लियर है, सवृंत होती है। फिर क्या होती है, जालिकावत शिराविन्यास रखती है। कैसा शिराविन्यास होता है, जालिकावत शिराविन्यास होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इस टाइप से शिराविन्यास है इसका। ये क्या है, इसका शिराविन्यास। इस टाइप से इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इसका शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो कैसा शिराविन्यास है, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। क्लियर है। तो हमको क्या क्या चीजें देखना है, पत्ती कैसी होती है, अनुपर्णी होती है, एकांतर पर्ण विन्यास होता है, सरल पत्ती होती है, वृंत युक्त होती है, और कैसा शिराविन्यास होता है, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। कैसा शिराविन्यास है, जालिकावत शिराविन्यास इसका पाया जाता है। ठीक है, देखिए भिंडी सामने आपके फली हुई है, भिंडी की पत्तियां, फल और फूल, फल और फूल। फल भी इसका एकांतर क्रम में लगता है बेटा, है ना, फल भी भिंडी का एकांतर क्रम में ही लगता है, और पुष्प कपास का भी एकांतर क्रम में ही फल इसका लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पुष्पीय लक्षण की तरफ। नेक्स्ट हमारा है क्या, पुष्पीय लक्षण। और पुष्पीय लक्षण में देखिए आपके सामने है भिंडी का सुंदर सा फूल। क्या है, भिंडी का आपके सामने सुंदर सा फूल है, जिसमें कितने कलर हैं, लगभग 3-4 कलर है ना। कितने कलर हैं, लगभग 3-4 कलर आपने को देखने को मिल सकते हैं। क्या होता है, अपन को क्या है, 3-4 कलर देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो देखते हैं हम लोग 3-4 कलर वाली भिंडी के फूल के लक्षण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या बेटा, पुष्पक्रम देखते हैं इसका। क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका पुष्पक्रम। और पुष्पक्रम कैसा होता है, एकल, कक्षस्थ, अग्रस्थ, असीमाक्षी। एकल होता है, एक जगह पर केवल एक पुष्प है। ठीक है, हाँ, और एक चीज याद रखना, जैसे हमने बोले इसका फल कैसा होता है, एकांतर क्रम में लगते हुए चलता है। एकांतर क्रम में चलता है, तो क्या इसका फल भी एकांतर क्रम में नहीं लगेगा, फूल भी एकांतर क्रम में लगेगा। और क्या होता है, अगर आप इस पौधे को ध्यान से देखेंगे तो नीचे से फल फलते हुए चल रहा है एकांतर क्रम में। एक यहाँ भिंडी फली, फिर यहाँ, अब यहाँ पर
फूल फूल चुका है। यहाँ पर भिंडी सबसे बड़ी, फिर थोड़ी छोटी छोटी, यहाँ फूल है और ऊपर आपको सिर्फ कलियां देखने को मिल रही हैं। मतलब क्या है, ये पौधा जब तक बढ़ेगा, ये पौधा जब तक बढ़ेगा तब तक बेटा क्या होगा, इसमें भिंडी फलती हुई चलेगी। मतलब क्या हुआ, इसकी कोई सीमा नजर आ रही है क्या? हम बोल सकते हैं क्या कि ये इतनी ऊंचाई तक जाने के बाद में इसका फूल जो है फूलना बंद हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? क्या हम इसकी मिनिमम ऊंचाई का पता लगा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। मतलब क्या है, हम इसको नहीं बोल सकते कि कहाँ तक फूल और फल देगा। तो इसकी क्या है, सीमा नहीं है। तो इसका अगर हम पुष्प क्रम की बात करें बेटा, तो क्या होता है, अग्रस्थ असीमाक्षी। कैसा होता है, अग्रस्थ असीमाक्षी होता है और एकल कक्षस्थ फूल पाए जाते हैं इसमें। कैसे होते हैं, एकल और कक्षस्थ फूल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, पुष्प की। किसकी बात करते हैं हम लोग, पुष्प की। जैसे कि आपके सामने दिखा है पुष्प, क्या है इसमें, अगर आप पुष्प को देखोगे बेटा तो क्लियरली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है क्या इसका, इसको बोला जाता है पुष्प वृंत। क्या है ये, पुष्प वृंत है। क्या है ये, पुष्प वृंत है। पुष्प वृंत है, क्या है ये, पुष्प वृंत है। एक सेकेंड, ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है, पुष्प वृंत। क्या है बेटा, पुष्प वृंत। ठीक है क्या, पुष्पवृंत के बाद में छोटे छोटे से धागे नुमा संरचनाएं जो इस टाइप से दिखाई दे रही हैं पुष्पवृंत के ऊपर, ये क्या है, सहपत्र। क्या है बेटा, ये है सहपत्र है। सहपत्र के बाद में ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वो कहलाता है क्या, बाह्य दल। क्या कहलाता है बेटा, बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दल के बाद में ये जो कलरफुल वाला पार्ट है, व्हाइट एंड मैरून कलर, तो वो क्या है, कैसा क्या है, ये दल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये दल कहलाता है। दल के बाद में ये जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है अंदर, ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये पुंकेसर है। क्या है बेटा, ये पुंकेसर है, पुंकेसर है। और ये ऊपर क्या कहला रहा है, वर्तिकाग्र। क्या है बेटा, ये वर्तिकाग्र है। ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है। अगर ये वर्तिकाग्र है तो इसके नीचे यहाँ कहीं पर क्या होगी, क्या होगी, ओवरी होगी। क्या होगी, ओवरी, अंडाशय होगा। क्या होगा बेटा, अंडाशय होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इसके पास में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, पुष्पवृंत भी है, सहपत्र भी है, बाह्यदल। जो दल है इसके कैसे हैं, कोरछादी हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के कोर को क्या किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, एक दूसरे के कोर को बिल्कुल ढके हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये वाला इसने इसको ढका हुआ है, इसने इसको ढका हुआ है, एक दूसरे को क्या है, ढकते हुए चल रहे हैं। और कितने दल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 5 कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितने दिख रहे हैं बेटा, दल आपको 5 दल दिख रहे हैं। कितने दल दिख रहे हैं, 5 दल दिख रहे हैं। और 5 दल जो हैं वो कैसे हैं, कोरछादी, कोरछादी इसका पुष्प है। ठीक है, तो इसके जो दल है कैसे हैं, कोरछादी हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग इसके लक्षण की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग इसके लक्षण की तरफ। और सबसे पहले देखते हैं पुष्प में क्या है, इसके पुष्प कैसे होते हैं, सपुष्पवृंत। मतलब पुष्पवृंत कैसा होता है, इसमें उपस्थित होता है। पुष्पवृंत कैसा होता है बेटा, उपस्थित होता है। सहपत्री होते हैं, जैसा कि हमने देखा इसमें सहपत्र पाया जाता है, कभी कभी असहपत्री भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं, सहपत्री ही होते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं, सहपत्री होते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं, द्विलिंगी हैं, क्योंकि इसमें पुंकेसर और ओरी, मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जा रहे हैं। अधोजायांगी होता है, कैसा होता है, अधोजायांगी होता है, मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। पंचपंख होता है, मतलब पंचपंख का मतलब हुआ पंचदल। पंख मतलब होता है क्या, पंख मतलब क्या होता है, चलिए पंख मतलब आपको बताना है, जल्दी से पंख मतलब बताइए। इसमें 5 पंखुड़ियों युक्त है, होता है, क्या होता है, 5 पंखुड़ियों वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं सममिति कैसी होती है बेटा, त्रिज्या सममिति होती है। सममिति कैसी होगी, त्रिज्या सममिति होगी, क्योंकि इसके पास में क्या है, यहीं पर पुमंग है और यहीं पर पुंकेसर है। यहीं पर पुमंग है और यहीं पर क्या है, पुंकेसर है, जिससे क्या हो जाएगा,
यहीं पर पुमंग है और यहीं पर पुंकेसर है। तो किसी भी भाग से आप विभाजित करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको बराबर बराबर भाग देखने को मिल सकते हैं। तो कैसी सममिति हो गई? त्रिज्या सममिति हो गई, या इसी को बोला जाता है कौन सी सममिति? एक व्यास सममिति। क्या बोला जाता है? एक व्यास सममिति। सॉरी, एक व्यास सममिति नहीं बेटा, इसको क्या बोला जाएगा? अरीय सममिति। क्या बोला जाता है? अरीय सममिति। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं बाह्यदल पुंज की तरफ, बढ़ते हैं बाह्यदल पुंज की तरफ। और बाह्यदल पुंज की बात करें तो बाह्यदल पुंज में बाह्यदल कितने होते हैं? 5 बाह्यदल हैं जो आधार भाग से जुड़े हुए होते हैं। पृथक बाह्यदली होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। स्पर्शी विन्यास रखते हैं, मतलब इस टाइप से एक दूसरे को क्या करे हैं? स्पर्श करते हैं, पर अलग अलग होते हैं। प्रायः अनुबाह्यदल उपस्थित होता है, प्रायः अनुबाह्यदल उपस्थित होता है, मतलब छोटे बाह्यदल उपस्थित होते हैं। क्लियर है? बाह्यदल क्लियर है? आप देख सकते हैं इसमें भी आपको बाह्यदल देखने को मिलेगा, इसमें तो आपको क्लियर ही बाह्यदल देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो बाह्यदल कैसा हो गया बेटा? 5 बाह्यदल है, पांचों के पांचों बाह्यदल कैसे हैं? पृथक दली है, कभी कभी जुड़े हुए भी होते हैं। स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। अब बात करते हैं किसकी? दलपुंज की। बात करते हैं दलपुंज की, कोरोला की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कोरोला की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो दलपुंज में दल कितने होते हैं बेटा? 5 दल दिखाई दे रहे हैं आपको। कैसे दल हैं? 5 दल हैं। पांचों के पांचों दल कैसे हैं? पृथक हैं। पांचों के पांचों दल कैसे हैं? पृथक दल हैं। पृथक दल का मतलब क्या हुआ? पृथक दल का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताना है, पृथक दल मतलब क्या होता है? पृथक दल का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है पृथक दल क्या होता है। ठीक है, तो बताइए पृथक दल क्या है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग पृथक दल का मतलब क्या होता है बेटा? पृथक दल का मतलब होता है ऐसे दल दो जो जुड़े हुए नहीं होते हैं, जैसे कि एक दूसरे को कवर किए हुए, लेकिन एक एक पंखुड़ियों को क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग कर सकते हैं। फिर क्या होते हैं? परंतु आधार पुंकेसरी नलिका संलग्न होने के कारण संयुक्त प्रतीत होते हैं। पुंकेसरी नलिका जुड़े होने के कारण संयुक्त प्रतीत होते हैं केवल। ठीक है, ये क्या होता है? इनका व्यावर्तित या कोर छादी दल विन्यास होता है। जैसे कि हमने देखा कैसा? एक दूसरे को ढके हुए है, ढके हुए, एक दूसरे को ढके हुए क्या पाया जाता है? इसमें विन्यास, दल विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो दल की क्या बात हुई? दल में क्या है? दल है कैसे? 5 दल युक्त है, पृथक दली है, और क्या है? कोर छादी, इसमें दल विन्यास पाया जा रहा है। ठीक है, पुष्पक्रम कैसा है इसका? कोर छादी है। क्लियर है? क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पुमंग की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग पुमंग की तरफ। और हमने अभी पुमंग इसका देखा था, नेचुरली आपके सामने दिख रहा है। ये व्हाइट कलर का जो भाग है यहाँ पर वो क्या कहलाता है? पुमंग है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सक रहे होगे, इसी फ्लावर को की अनुप्रस्थ काट आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा बेटा? ओव्यूल है। क्या है? नीचे की तरफ ओव्यूल है। ये है क्या? ओव्यूल। ओव्यूल के बाद में यहाँ ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल तो बहुत सारे हैं। इसके बाद में बात करते हैं, ये क्या हो गया? कैलिक्स हो गया। पेटल है, मतलब दल है कोरोला का। फिर इसके बाद में क्या है? ये स्टेमिनल कॉलम है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? स्टिग्मा पाए जाते हैं। मतलब ये देखिए एंथर है, यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? एंथर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है। ठीक है, तो एक ही जगह पर दोनों हैं। और दूसरी चीज क्या है? यहाँ पर पुंकेसर लगे हुए हैं, बहुत सारे असंख्य पुंकेसर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग पुमंग क्या है, कैसे है, क्या लिखा हुआ है। पुमंग या एंड्रोशियम असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। कितने पुंकेसर हैं? इनकी संख्या लिमिट नहीं है, बहुत सारे पुंकेसर पाए जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट फ्लावर में देखा था, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे छोटे 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 से पुंकेसर लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे पुंकेसर हैं? बहुत सारे पुंकेसर हैं, असंख्य पुंकेसर हैं। फिर क्या है? एक संलग्न होते हैं, मतलब मोनो डेल्फस होते हैं, एक ही जगह से जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? एक ही जगह से जुड़े हुए होते हैं, मोनो डेल्फस होते हैं। ठीक है, पूतंतु आपस में मिलकर क्या करते हैं? अंडाशय तथा वर्तिका के चारों ओर एक नली के आकार की रचना बना लेते हैं। क्या, कैसे? जैसे कि मान लो ये क्या है इसका बेटा? वर्ती, सॉरी इसका क्या है? ये ओवरी है। ये क्या हो गया? इसका वर्तिकाग्र हो गया। क्या हो गया? एक सेकेंड, ये क्या है? ओवरी।
ओवरी है, ये ओवरी हो गई। ये क्या है? स्टाइल है। क्या है? ये स्टाइल है। ये क्या है? स्टिग्मा है। क्या है? ये स्टिग्मा है। और इसी के ऊपर बेटा, स्टिग्मा और स्टाइल के ऊपर बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं? इस टाइप से पराग कोश आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप से क्या देखने को मिलेंगे? पराग कोश देखने को मिलेंगे। और ये पराग कोश के पूतंतु जो हैं, जो फिलामेंट हैं, ये फिलामेंट ने क्या किए हैं? इस स्टाइल के चारों तरफ क्या कर दिए हैं? क्या कर दिए हैं? फिलामेंट के साथ माध्यम से चक्र के रूप में जुड़कर एक नलिकाकार संरचना बना लिए हैं, जिसे क्या कहते हैं? पुंकेसरी नलिका कहा जाता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ लिखा हुआ है क्या? स्टेमिनल कॉलम। क्या लिखा है बेटा? स्टेमिनल कॉलम लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? पुंकेसरी नलिका कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे हो गए? असंख्य पुंकेसर हो गए। फिर क्या होते हैं? एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और कैसे होते हैं? पूतंतु आपस में मिलकर क्या करते हैं? अंडाशय या वर्तिका के चारों ओर क्या करते हैं? एक नलिका के आकार की संरचना बना लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? पुंकेसरी नलिका कहा जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पुंकेसरी नलिका दलपुंज के आधार भाग से अभिलग्न होती है, मतलब दलपुंज के आधार से जुड़ी हुई होती है। दललग्न परागकोश एक कोष्ठी होता है। दललग्न होता है। परागकोश कैसा होता है? एक कोष्ठी होता है। और कैसा होता है? स्फुटन अनुलंब होता है, अनुलंबी होता है। ठीक है, और ये आधार लग्न होते हैं। कैसे होते हैं? ये आधार लग्न होते हैं। ठीक है, ये हुई पुंकेसर की बात। अब हम लोग देखते हैं बेटा किसकी? जायांग। क्या देखते हैं हम लोग? जायांग की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? जायांग की तरफ बढ़ते हैं। और जायांग में आपका क्या है? जायांग की बात करते हैं तो आपने भिंडी तो देखा ही है। क्या है? ये है आपके सामने भिंडी। भिंडी या कोई भी फल बेटा किससे बना होता है? ओवरी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या? अंडाशय। किससे बना होता है? अंडाशय से बना होता है। अगर अंडाशय नहीं होगा तो फल होगा क्या? अंडाशय नहीं होगा तो फल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अंडाशय नहीं होगा तो फल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब क्या है? अगर ओवरी है फल, ये हो गया ओवरी, तो ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या पाए जा रहे होंगे? ओव्यूल पाए जा रहे होंगे। बहुत सारे क्या पाए जा रहे होंगे? ओव्यूल पाए जा रहे होंगे। इसीलिए इसके अंदर क्या हो रहे हैं? बहुत सारे बीज बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बीज बन रहे हैं। तो ओव्यूल कैसे होते हैं? बहुत सारे क्या बोल सकते हैं इसको? बहु बीजांडी होते हैं। ओवरी, ओवरी के बाद में क्या है? इसके स्टिग्मा स्टाइल। बेटा ये देख रहे होगे आप, एंथर यहाँ पर आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जायांग क्या है, कैसे क्या कह रहे हैं? जायांग या गायनोशियम। इसका गायनोशियम कैसा होता है? पंच अंडपी होता है। कैसे होते हैं? 5 अंडप होते हैं। कितने अंडप होते हैं? 5 अंडप। और पांचों के पांचों अंडप कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? जुड़े हुए होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना है। अभी फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लोग बनाएंगे तब काम आने वाला है। तो कैसा है? 5 अंडप होते हैं। और कैसे होते हैं? पांचों के पांचों अंडप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सिनकार्पस बोला जाता है इसको। फिर कैसे होते हैं? बहुकोष्ठी होते हैं। देख रहे होंगे आप, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। इनमें ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, इसको देखना है बेटा। इसको क्या करोगे आप? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। क्या कहा जाएगा इसको? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ठीक है, और क्या होता है? अक्षवर्ती बीजांड अन्यास पाया जाता है। अक्ष, ये क्या है बेटा? अक्ष है। ये इसकी एक्सियल है। क्या है? ये इसकी एक्सियल है, अक्ष है। और इस अक्ष से क्या लगे हुए हैं? ये बीज लगे हुए हैं। तो इसका बीजांड कैसा होता है? अक्षीय बीजांडन्यास पाया जाता है। कैसा बीजांडन्यास पाया जाता है? अक्षीय बीजांडन्यास पाया जाता है। क्लियर है? आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी और आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से हम लोगों को इसके कैरेक्टर देखना है फ्लावर के, और इसी के आधार पर हमको क्या करना है? इसका फ्लोरल फॉर्मूला तैयार करना है। इसी के आधार पर हमको क्या करना है बेटा? इसका फ्लोरल फॉर्मूला तैयार करना है। क्या करना है? फ्लोरल फॉर्मूला इसका तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग फ्लोरल फार्मूला की तरफ। बढ़ते हैं हम लोग फ्लोरल फार्मूला की तरफ। चलिए इसे फ्लोरल फार्मूला से पहले हम लोग देख लेते हैं फल। ये आपके सामने कपास का फल है।
क्या है ये? कपास का फल है। और ये क्या है? भिंडी का फल। कैसा है? कपास का फल है और क्या है? भिंडी का फल है। ये जो कपास आपको दिख रहा है ये भी एक प्रकार का क्या है? फल है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कपास का बीज पाया जाता है। जो कपास के धागे हैं वो क्या है? एक प्रकार का फल है। क्लियर है? फल का पार्ट है। फ्रूट, इसके फल कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं, ये देख रहे होंगे आप, शुष्क। और कैसे होते हैं? संपुट, ये पेक होता है। पेक होने के बाद में आप देखोगे जब कपास को, तो कपास क्या होता है? फूलता है, पहले फलता है, फलने के बाद में इसका क्या होता है? प्रस्फुटन होता है। और फिर क्या होता है? अंदर की जो फल भित्ति है आपको सामने दिखाई दे रही है कपास के रूप में, ठीक है। और भिदुर होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको। ये भी भिंडी भी बहुत दिनों जब तक क्या होती है? सूख जाती है। सूखने के बाद में क्या होती है? अपने आप फूटने लगती है, ठीक है। तो इसमें प्रस्फुटन भी पाया जाता है। किसके में? किसमें पाया जाता है प्रस्फुटन? आप देखेंगे मालवेसी फैमिली के फलों में। अब देखते हैं हम लोग फ्लोरल फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ? फ्लोरल फार्मूला की तरफ। और फ्लोरल फार्मूला में जैसे कि हम लोगों ने प्रत्येक लेक्चर में देख रहे हैं, प्रत्येक फैमिलीज में देख रहे हैं हम लोग, फ्लोरल फार्मूला जब बनाते हैं तो हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमको क्या देखना होता है? जल्दी से साथों साथ कमेंट करते हुए चले, साथों साथ बोलते हुए चले और कॉपी में नोट करते हुए चले। सबसे पहले हमको क्या करना होता है बेटा? देखना होता है क्या उसके पास में, क्या उसके पास में सहपत्र है? एक सेकेंड, क्या देखना होता है सबसे पहले? सहपत्र। क्या देखना होता है? सहपत्र देखना होता है। इसके बाद में क्या देखना होता है बेटा? सममिति देखते हैं हम लोग। सममिति क्या है? फिर इसके बाद में क्या देखते हैं? लिंग देखते हैं। लिंग के बाद में क्या देखते हैं? बाह्य दल देखते हैं। क्या देखते हैं? बाह्य दल देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? दल। दल के बाद में क्या देखा जाता है? पुमंग। और पुमंग के बाद में देखा जाता है क्या? जायांग। पुमंग के बाद में देखा जाता है जायांग। और ये होता है आपके फ्लोरल फार्मूला का क्या? फ्लोरल फार्मूला के प्रत्येक पार्ट का क्रम। क्लियर है? प्रत्येक पार्ट का क्रम होता है। इसी क्रम में हम लोग क्या करते हुए चलते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर को क्या करते हैं हम लोग? फ्लोरल कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं या फिर यहाँ पर निर्देशित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम सहपत्र की बात करें बेटा, तो सहपत्र क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सहपत्र प्रेजेंट होता है। सहपत्र प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा। सहपत्र युक्त पाए जाते हैं। सममिति कैसी होती है बेटा? रेडियल सिमेट्री होती है। त्रिज्या सममिति होती है। कैसी सममिति होती है? त्रिज्या सममिति होती है। लिंग की बात करते हैं तो कैसे लिंग है ये? यु उभयलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। बाह्य दल कैसे होते हैं? बाह्य दल होते हैं 5 और पांचों के पांचों कैसे होते हैं? पृथक होते हैं। बाह्य दल होते हैं 5 और 5 दल होते हैं पृथक। दल की बात करें तो दल होते हैं 5 और दल होते हैं पृथक। पुमंग की बात करें तो पुमंग होते हैं अनेक। कैसे होते हैं? अनेक। और अनेक कैसे होते हैं? जुड़े हुए, ठीक है। जायांग होते हैं 5 और पांचों के पांचों अंडप कैसे होते हैं? जुड़े हुए। कैसे होते हैं? जुड़े हुए अंडप होते हैं। क्लियर है? यही है, आपने हमने अभी तक यही कैरेक्टर देखा है, यही कैरेक्टर देखा है ना। अब इसको हमको क्या करना है? फ्लोरल फॉर्मूला में दर्शाना है। फ्लोरल फॉर्मूला में दर्शाना है इन सभी कैरेक्टर्स को। क्लियर है? तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं क्या इसका फ्लोरल फार्मूला तैयार करते हैं। फ्लोरल फार्मूला तैयार करते हैं और सबसे पहले चूंकि इसमें क्या है? फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, चलिए फ्लोरल फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। और फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सहपत्र। और सहपत्र को किससे दर्शाया जाता है? बी आर। किससे दर्शाया जाता है? बी आर से दर्शाया जाता है। तो बी आर क्या है? ब्रैकेट उपस्थित है। सममिति की बात करें बेटा तो इसमें कैसी सममिति होती है? त्रिज्या सममिति होती है। लिंग की बात करें तो लिंग कैसे होते हैं? ये उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। बाह्य दल, बाह्य दल कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं? 5 हैं। कोरोला कितने हैं? 5 हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कितने हैं? अनंत हैं। क्या हैं? अनंत हैं। और कैसे हैं? जुड़े हुए हैं।
और किससे जुड़े हुए हैं? ये तो आपस में जुड़े हुए हैं ही, साथों साथ किससे जुड़े हुए हैं? केलिक्स से भी जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? केलिक्स से भी जुड़े हुए हैं। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी? गायनोशियम की। गायनोशियम कितने हैं? 5 गायनोशियम हैं। पांचों के पांचों गायनोशियम कितने हैं? जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि गायनोशियम कितने हैं? 5 अंडपी हैं, और पांचों के पांचों कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं 5 अंडप हैं, पांचों के पांचों अंडप जुड़े हुए हैं, तो कोष्टक के अंदर, और ये क्या है? अधोवर्ती। कैसा है? अधोवर्ती अंडाशय है, ऊर्ध्ववर्ती जायांग होता है। तो क्या कर दिए हमने इसको? एक डैश या एक क्या कर रहे हैं हम लोग? एरो के ऊपर इसको दर्शा रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा फ्लोरल फॉर्मूला होता है कंप्लीट। किसका फ्लोरल फॉर्मूला हुआ बेटा? ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? ये है मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला। किसका है? मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला। मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला आपके सामने है, जिसे क्या है? Br त्रिज्या सममिति है, उभयलिंगी है, 5 कैलिक्स 5 कोरोला, अनंत एंड्रोशियम जो कैलिक्स से जुड़े हुए हैं, और क्या है? गायनोशियम है जो क्या है? ऊर्ध्ववर्ती गायनोशियम है। और कितने गायनोशियम हैं? 5 गायनोशियम एक साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें सिनकार्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनकार्पस कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो रही है? क्या फ्लोरल फार्मूला बनाना आपके लिए आसान हुआ जा रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी से कमेंट करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या फ्लोरल फार्मूला बनाना आपके लिए आसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है फ्लोरल फार्मूला कैसे बन रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है बेटा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समस्या है, हम उसको कैसे क्लियर करेंगे, है ना? तो ठीक है, आपको जो भी समस्या हो रही है, आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? एग्जाम्पल्स ऑफ मालवेसी फैमिली। एग्जाम्पल्स ऑफ मालवेसी फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देख लिया अभी तक बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने देखा क्या? भिंडी। भिंडी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर क्या है? कपास इसका एग्जाम्पल है। जूट इसका एग्जाम्पल है। क्या है? जूट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको हम लोग किसके साथ में देखते हैं? जैसे कि अभी तक देख रहे हैं वैज्ञानिक नाम के साथ में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल इसके क्या है। तो गॉसिपियम हर्बेसियम। क्या है? गॉसिपियम हर्बेसियम। किसका नाम है? कपास। गॉसिपियम हर्बेसियम। बार बार अगर बोलेंगे एक ही शब्द को तो आपको क्या होगा? नाम बिल्कुल याद हो जाएगा। गॉसिपियम हर्बेसियम। गॉसिपियम हर्बेसियम क्या है? कपास है। गॉसिपियम हर्बेसियम क्या है? कपास है। फिर इसके बाद में क्या है? एबेलेमस। क्या है? एबेलेमोसस। क्या है? एबेलेमोसस। एबेलेमोसस एस्कुलेंटस। क्या है? एबेलेमोसस एस्कुलेंटस। एबेलेमोसस एस्कुलेंटस। एबेलेमोसस एस्कुलेंटस क्या है? भिंडी। एबेलेमोसस एस्कुलेंटस भिंडी। ठीक है, फिर क्या है? बॉम्बेक्स मालाबेरिका। क्या है? बॉम्बेक्स मालाबेरिका। बॉम्बेक्स मालाबेरिका क्या है? ये सेमल का फूल। आपने कभी सुना होगा, सेमल का फूल होता है, बहुत सुंदर सेमल का फूल होता है, और उसी सेमल की बात हो रही है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बेक्स मालाबेरिका। क्या है? बॉम्बेक्स मालाबेरिका सेमल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग हिबिस्कस कैनाबिनस। क्या है? हिबिस्कस कैनाबिनस पटसन का वैज्ञानिक नाम है। हिबिस्कस कैनाबिनस। पटसन या इसी को बेटा जूट कहा जाता है। हिबिस्कस कैनाबिनस को पटसन बोला जाता है, सामान्य भाषा में हम लोग जूट बोलते हैं। और इसी जूट से क्या किया जाता है? कपड़े भी बनाए जाते हैं। और अगर आपने जूट की बोरियां देखी होगी, जूट की बोरियां देखी होगी, या जूट की रस्सियां देखी होगी आप लोगों ने, तो वो क्या होती है? जिसको हम लोग जूट की रस्सियों को कुछ देसी नाम से जानते हैं, तो अगर किसी को पता हो नाम तो बताना है आपको कि जो रस्सियां बनती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो है आपके जूट से क्या बनाई जाती हैं? रस्सियां बनाई जाती हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, बोरियां बनाई जाती हैं। तो ये वही वाला क्या है? जूट है। ठीक है, फिर क्या है? ये एल्थिया रोसिया। क्या है? एल्थिया रोसिया। ये क्या है? गुलखेरा है। क्या है? गुलखेरा है, जो लगभग गुड़हल के फूल के समान इसका फूल होता है। किसके समान होता है? गुड़हल के फूल के समान इसका फूल होता है, गुलखेरा का। क्लियर है? ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे बेटा मालवेसी फैमिली के। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है किसके? मालवेसी फैमिली के एग्जाम्पल है। इस तरीके से क्या हुआ? हमारी
मालवेसी फैमिली होती है कंप्लीट। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, देखिए कैसे मालवेसी फैमिली की बात करें तो मालवेसी फैमिली में हम लोगों ने क्या देखे कि इसका जो डिवीजन है फेनेरोगेमिया है। सब डिवीजन की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म सब डिवीजन है। उसके बाद में क्लास की बात करें, क्लास क्या है, द्विबीजपत्री है। फिर कैसा है, उपवर्ग की बात करें तो थैलेमीफ्लोरी है। उपवर्ग क्या है, थैलेमीफ्लोरी है। गण मालवलेस और क्या है, फैमिली मालवेसी। फैमिली क्या है, मालवेसी। इसके बाद हम लोगों ने देखे इसके लक्षण स्वभाव की बात करें तो कैसे होते हैं, एक वर्षीय बहु या द्विवर्षीय हो सकते हैं। इनका तना कैसा होता है, साकी होता है, झाड़ी होता है, वृक्षी हो सकता है। क्लियर है। फिर बात करें जड़ की तो जड़ कैसी होती है, मूसलाधार पाई जाती है। तना की बात करें तो बेलनाकार और रसभरा होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा साक और झाड़ी नुमा होता है। पत्ती कैसी होती है, अनुपर्ण युक्त होती है, एकांतर होती है, सरल होती है, संवृत होती है, जालिका व शिराविन्यास वाली पत्तियां पाई जाती हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग पुष्प की तरफ। तो इसमें हम लोगों ने देखे कि इसमें पुष्प क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं और नीचे के जो पुष्प होते हैं पहले खिलते हैं, नीचे पहले फल आता है, ऊपर धीरे धीरे फल ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलता है। ये आगे बढ़ते हुए चलते हैं, इसकी कोई सीमा हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। ससीमाक्षी होता है तो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर का फूल फूलता, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या होता है, नीचे से फूल ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, इसको बोला जाता है असीमाक्षी पुष्पक्रम। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो कैसा होता है बेटा, असीमाक्षी होता है। पुष्प कैसा है, पुष्प है सपुष्पवृंत, मतलब पुष्पवृंत युक्त है, सहपत्र इसमें पाए जाते हैं। द्विलिंगी होता है और अधोजायांगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है और अधोजायांगी होता है। सममिति कैसी होती है, त्रिज्या सममिति होती है। बाह्यदल पुंज हमने देखे 5 बाह्यदल हैं, पांचों के पांचों बाह्यदल कैसे हैं, पृथक दली है, पृथक बाह्यदली हैं। दलपुंज 5 हैं, पृथक दली हैं। और कैसे हुए, इससे पुंकेसर संलग्न रहते हैं। और इसमें किसकी बात करें, दल विन्यास की, तो कैसा होता है बेटा, दल विन्यास होता है कोरछादीय व्यावर्तित। ठीक है। पुमंग कैसा है, पुमंग अनेक होते हैं, इनकी कोई संख्या लिमिट नहीं होती है। तो पुंकेसर कैसे होते हैं, अनेक होते हैं। और ये कैसे होते हैं, वर्तिका के चारों ओर या अंडाशय के चारों ओर घिरे हुए होते हैं। ठीक है। और क्या बनाते हैं, एक पुंकेसरीय नलिका बनाते हैं। पुंकेसरीय नलिका क्या करती है, दलपुंज के आधार भाग से जुड़ी हुई होती है। परागकोश कैसे होते हैं, एक कोष्ठीय परागकोश होते हैं। अब बात करते हैं जायांग की। तो जायांग कैसा है, पंच अंडपी जायांग है और पांचों के पांचों अंडप कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब युक्त अंडपी हैं। फिर क्या होता है, अंडप बहुकोष्ठी होता है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है इसमें। और अक्षवर्ती बीजांडन्यास, अक्ष के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, एक अक्ष है, अक्ष के चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, बीज पाए जा रहे हैं। तो इसके प्लेसेंटेशन की बात करें तो कैसा होता है, एक्सियल होता है। क्लियर है। फल की बात करें तो इसके फल कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं और कैप्सूल युक्त होते हैं, जैसे कि आप कपास को देख सकते हैं। फिर देखें हमने इसका क्या, फ्लोरल फार्मूला में सहपत्र है, त्रिज्या सममिति है, उभयलिंगी है, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोशियम अनंत है और जुड़े हुए हैं किससे, कैलिक्स से। गायनोस्टियम ऊर्ध्ववर्ती है और 5 अंडप युक्त संयुक्त अंडपी है। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, एग्जाम्पल देखे, गॉसिपियम हर्बेसियम देखे कपास का। फिर क्या देखे, एबेलमोसस एस्कुलेंटस भिंडी का, बॉम्बेक्स मेलाबेरी का, सेमल का। फिर इसके बाद देखे हिबिस्कस कैनाबिनस बटसन का। और क्या है, एल्थिया रोसिया किसका है, गुलखेरा का। ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से हमारा मालवेसी फैमिली होता है यहाँ पर कंप्लीट। और आपके फैमिलीज ऑफ प्लांट की 6 फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरीके से हमारा फैमिलीज ऑफ प्लांट होता है कंप्लीट, फैमिलीज ऑफ प्लांट होता है हमारा कंप्लीट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर लास्ट लेक्चर देखिए। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट मतलब न्यू टॉपिक के साथ में, न्यू यूनिट के साथ में मिलेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।